आज की जो कॉन्फ्रेंस है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के चुनाव के शेड्यूल जारी किए गए हैं। हमारी रोहतक में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी हुई थी। उसी कार्यकारिणी के फैसले अनुसार आज नगर परिषद कैथल में जो ब्लॉक की इकाई है उसका चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें राज्य कमेटी ने राज्य के 4-5 साथियों की ड्यूटी लगाई हुई है चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर। चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर मैं शिवचरण राज्य मुख्य संगठनकर्ता कन्वीनर के तौर पर, राज्य उप प्रधान राजेंद्र सिंह, जयप्रकाश राज्य कमेटी सदस्य है। इसके साथ साथ हमने इस मौके के ऊपर राज्य के 3-4 साथियों की मदद के लिए राज्य कमेटी से आह्वान करके और बुलाया, जिसमें हमारे राज्य वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तोसांबड़, राज्य ऑडिटर सुखदेव सिंह, राज्य कमेटी सदस्य हिसार से बिशन सिंह, ये साथी आए। तो काफ़ी पहले भी 3 तारीख को चुनाव से संबंधित मीटिंग हुई थी और उसमें भी शेड्यूल जारी किया गया था 12 तारीख का चुनाव कराने का, लेकिन दोनों पक्षों का आपस में कुछ विवाद था और टोटली विवादों पर चर्चा करते हुए राज्य कमेटी ने राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री से फ़ोन पे अनुमति लेकर के फैसला लिया और ये शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल अनुसार 19 मार्च को अगले बुधवार को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक वोट डाली जाएंगी और 3 बजे के बाद वोट के बाद उसका मतदान जो वोट करेंगे उसका गिनती करके जो भी उम्मीदवार होगा उसका फैसला होगा। इससे पहले 12 तारीख को कल 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक यहीं फायर स्टेशन पर नामांकन भरा जाएगा। 2 घंटे का समय होगा 10 से 12 बजे तक। जो भी उम्मीदवार मेंबर हमारा वो नामांकन भर सकता है। जो नामांकन भरेगा और फिर 13 तारीख को 10 से 12 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय होगा और उसके बाद चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। ये राज्य कमेटी का फैसला है। और फिर 13 तारीख को ही 12 बजे से 4 बजे तक दोनों पक्षों से वोटर लिस्ट लेकर के, मेंबरशिप लेकर के जिला कमेटी वोटर लिस्ट बनाएगी और दोनों कैंडिडेटों को कन्विंस करके सहमति लेकर के उस वोटर लिस्ट को फाइनल करेगी। और ये इसमें ये भी फैसला लिया गया भी फायर के कर्मचारी वोट नहीं डालेंगे। तो दोनों पक्षों ने भी और राज्य कमेटी ने भी नरेश कुमार शास्त्री से फोन से अनुमति लेकर के फैसला लिया। इस फैसले में राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान रमेश कुमार तोसांबड़ जी हैं, राज्य के उप प्रधान साथी राजेंद्र सिंह, राज्य के ऑडिटर साथी सुखदेव सिंह, राज्य कमेटी सदस्य जयप्रकाश, राज्य कमेटी सदस्य बिशन सिंह और इसी बीच में सर्व कर्मचारी संघ के जिला श्री मास्टर रामपाल शर्मा भी बीच में शामिल हैं। सर, थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा है कि राज्य स्तरीय कमेटी ने इन्हीं को प्रधान बना दिया गया है। ये था लेटर दे के आए मतलब कि हाँ बिल्कुल। इन्होंने मतलब फायर के मसले पर था विवाद। एक पक्ष कह रहा था हम वोट डलवाएंगे, एक पक्ष कह रहा था हम वोट डलने देते, लेकिन दोनों पक्षों का जो एक पक्ष कह रहा था हम वोट नहीं डलने देते, राज्य कमेटी ने उसका पक्ष माना और फायर की वोट ना डालने का फैसला ले लिया और उसी जिस मुद्दे के ऊपर आपस में मतभेद था वो मुद्दा खत्म करते हुए चुनाव शेड्यूल जारी किया गया। तो लेटर क्यों दे के आए सर प्रधान बनने जाने का? तो कोई बात नहीं, वो तो अब जब तक मेंबर वो नॉमिनेशन नहीं भरते प्रधान तो रहेगा, जब नॉमिनेशन भर देगा तो अपने आप वो बॉडी बंद हो जाएगी। सर, उनका कहना था कि उन्होंने आपको बुलाया था समय देकर आपको 3 घंटे करने को। ऐसा है, मतलब राज्य कमेटी जा रही थी, राज्य कमेटी उनकी सुन के आई है। कुछ 2-3 राज्य कमेटी के साथी राजेंद्र सिंह, इनके भी परिवार से दिक्कत थी, मेरे भी परिवार से दिक्कत थी। वो राज्य कमेटी का मतलब राज्य कमेटी के जो साथी जा रहे थे, जिम्मेवार साथी जा रहे थे, उनका जो ये था ना भाई फायर की वोट नहीं डालनी, उनका एक ही वो था ऐतराज़। बाद में हमने राज्य कमेटी के साथियों ने यहाँ आके मीटिंग करी और उनका जो ये था कि हम फायर की वोट नहीं डाल लेते थे, उनकी बात को मान्या, तभी जाके शेड्यूल जारी किया। 10 से लेकर के 12 बजे तक नॉमिनेशन होगा। जो भी सदस्य होगा
कर्मचारी यूनियन का, वो नॉमिनेशन करा सकता है। और 13 तारीख को वापस की डेट रहेगी और 19 तारीख को 8 से 3 बजे तक वोटिंग होगी नगर परिषद कैथल में। रमेश तुसामण नाम है मेरा, राज्य वरिष्ठ उप प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। ठीक है सर, प्रेस वार्ता बुलाई सर, क्या कारण है? भी प्रेस वार्ता ये बुलाई गई है जहाँ हमने, पिछली बार तो वहाँ तो प्रेस वार्ता हुई नहीं थी हमारी। ठीक है, हमने कुदरती शास्त्री से फ़ोन करके ऑनलाइन हमने मीटिंग करी है। मीटिंग करने के बाद में यहाँ जो 3 साथी की हमारी जो मतलब चुनाव में ड्यूटी है जिनकी, वही चुनाव करवाएंगे, यहाँ वहीं आगामी कार्रवाई करेंगे। और जो पीछे हमने जो वहाँ कह के आए हम कि जब तक जो है ना विवाद रहेगा, जब तक वो प्रधान रहेगा, ये तो हमने कहा था। लेकिन ये भी है कि विवाद अगर हमने ऑनलाइन मीटिंग करके उनकी मांगों को का समाधान करा, जो मांग कर रहे थे वो फायर की बोर्ड नहीं डलेंगी, तो फायर की बोर्ड डालने के लिए हमने मना कर दिया, वो डलेंगे बोर्ड। जब आपकी मीटिंग में दोनों पक्ष थे आपके साथ? बिल्कुल दोनों पक्ष थे हमारे साथ। एक पक्ष ने जो ना अड़ा रखी थी बात, वो जो ना भाई फायर की बोर्ड डलवाएंगे नहीं, एक पक्ष कह रहा था भाई जिनकी बोर्ड तो डलेंगी, तो वो विवाद था। तो उस टाइम ये दोनों के दोनों चले गए थे, जो ना मतलब वो जो ना एक पक्ष चले गया तो भाई हम जाके बातचीत करिए हुए, हमने जो ना शिवचरण से बात करी, वो कभी तू उनके कोई दिक्कत थी क्या थी, हमने पता नहीं, चल वो ठीक है, जो ना दिक्कत हो सकती है, परिवार है। तो सर प्रधान बने रहने की ऐसी क्या जल्दी थी कि लेटर जारी कर दिया आपने? जो प्रधान बने रहने का लेटर जारी अब जब विवाद चल रहे हैं, हमने पता भी विवाद खत्म नहीं होने लग रहा, तो हम सुना कैसे छोड़ेंगे भाई यहाँ इकाई को। जी सर, उनका कहना था कि राज्य कमेटी जब तक चुनाव नहीं कराएगी तब तक प्रधान नहीं गए, लेकिन राज्य कमेटी चुनाव कब कराने वाली है? राज्य कमेटी ने मीटिंग करके ऑनलाइन मीटिंग करके जारी कर दिया शेड्यूल, जो ना ये इसकी जिम्मेवारी सारी चुनाव करवाने की यहाँ की जो 3 आदमियों की है भाई, जो ना शिवचरण, राजेंद्र सिंह और जयप्रकाश, ये है। इनकी सपोर्ट के लिए राज्य कमेटी से प्रधान जी से जो बात ये जो ना कोई बंदा मांगे सपोर्ट के लिए वो आ जाएगा। मुख्य ये चुनाव अधिकारी है। ठीक है।